हेलो एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन हिंदी टू इंग्लिश वोकेबलरी। तो आज का हमारा टॉपिक है कुकिंग रिलेटेड वोकेबलरी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सूखा आटा। सूखे आटे को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे फ्लोर, राइट। फ्लोर देखिए किसी चीज़ का भी हो सकता है, वो गेहूं का हो सकता है, चावल का हो सकता है, इवन सिंघाड़े का भी हो सकता है, ठीक है। तो सूखे आटे को आप फ्लोर बोलोगे। गीले आटे को या गुथा हुआ जो आटा होता है उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप डो बोलते हो, राइट। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डो। इसकी स्पेलिंग होगी DOUGH, राइट। उसके बाद लोई, जो गुथे हुए आटे की जो लोई होती है उसको आप क्या बोलोगे? डो बॉल, राइट। अब काटना, जब आप किसी चीज को काटते हो, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? चॉप। ओके, तो सब्जियों को आप क्या करते हो? चॉप करते हो छोटे छोटे टुकड़ों में। उसी तरह गूंथना, या जो आटा जब आप गूंथते हो उसको क्या बोलते हो? उसको आप बोलोगे नीड, ठीक है। क्या बोलोगे? नीड। इसकी स्पेलिंग है KNEAD, राइट। के साइलेंट है। उसके बाद घिसना या कद्दूकस करना, तो इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे ग्रेट, राइट। और जो ये मशीन आप यूज करते हो इसको बोलते हैं ग्रेटर। उसके बाद तलना, देखिए जब आप कम तेल में कोई चीज़ तलते हो या घी में, ठीक है, और मात्रा बहुत कम होती है तो आप यूज़ करोगे वर्ड सुएट, ठीक है। क्या यूज़ करोगे? सुएट। वहीं लेकिन अगर तेल की मात्रा या घी की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे? वहाँ पे आप वर्ड यूज़ करोगे फ्राई, ठीक है। तो अगर आप इमेज में देखो तो यहाँ पे मोमोज पूरी तरह से तेल में डूबे हुए हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे कि ये फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्राइड मोमोज दे दो। उसके बाद अगर तेज खुली आंच में आप कोई चीज़ पका रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे? ग्रिल बोलोगे। आप इमेज देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उबालना, किसी चीज़ को आप तब तक गर्म करते हो कि जब तक वो गैस में ना आप, मतलब जो अगर जैसे पानी है उसको आप तब तक गर्म कर रहे हो कि वो भाप बनने लगे, तो उसको क्या बोलोगे? उबालना, ठीक है। तो उसका इंग्लिश होती है बॉयल। वहीं अगर जब आप इस स्थिति पे पहुंच जाते हो कि पानी उबल जाता है, उसके बाद भी अगर आप उसको गर्म करके रह गए हो तो फिर वो खौलने लगता है, ठीक है। तो खौलाना की इंग्लिश होगी सीध, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो इसको खोलते हुए आपको बोल सकते हो कोई पदार्थ है उसमें इसको डाला जा रहा है, ठीक है। जस्ट फन एग्जांपल के लिए ले लिया है इसको। उसके बाद अगर आप सूखी आंच से कोई चीज़ पकाते हो, ठीक है, और वो जो आंच होती है वो कम होती है तो उसको सेकना बोलते हैं, ठीक है। तो सेकना के लिए जो वर्ड होता है वो होता है बेक। जैसे आप जो कुकीज़ होती हैं या बिस्किट होती हैं जिसे आप अवन में पकाते हो तो उसके लिए आप बेक वर्ड का यूज़ करोगे। वहीं अगर आप जो आंच होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तब आप क्या करोगे? भूनना उसको बोलते हैं। और भूनने की जो इंग्लिश होगी वो होती है रोस्ट। ओके, कोई चीज़ आप डाल रहे हो, पलट रहे हो या उड़ेल रहे हो एक जग से दूसरे जग में, तो उसके लिए क्या वर्ड होता है इंग्लिश में? उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है पोर। ओके, क्या बोलोगे? पोर। नेक्स्ट है हमारा छानना। जैसे जब आप चाय छानते हो तो उसके लिए क्या यूज करोगे? सीव या स्ट्रेन। फिर टुकड़ा, जैसे आप किसी चीज का टुकड़ा काटते हो तो उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे स्लाइस। फिर कुचलना या मसलना, ठीक है, जैसे कई बार आप लहसुन को मसल के या कुचल के डालते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे क्रश। फिर पीसना, पीसना के लिए आप वर्ड यूज करोगे ग्राइंड, ठीक है। जब आप कोई चीज आप पीसते हो, इतना महीन हो जाती है वो चीज, तब उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? ग्राइंड। फेंटना, कोई चीज जब आप फेंटते हो तो उसको बोलते हो विस्क। आप क्या कर रहे हो? उसकी विस्किंग कर रहे हो, ठीक है। तो आप इमेज देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हिलाना, ठीक है, हिलाना के लिए आपका वर्ड हो गया स्टीयर, राइट। तो इस तरीके से आकर इमेज देखो, अगर कोई चीज़ आपको जब हल्का हल्का से आप उसको हिलाते डुलाते हो तो उसको आप क्या बोलोगे? स्टीयर। उसके बाद मिलाना, जैसे आप जब सुबह जूस बनाते हो तो पानी डालते हो, चीनी डालते हो, ठीक है, उसके बाद उसमें फल डालते हो, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? ब्लेंड, राइट। ब्लेंड क्या होता है? मिलाना। उसके बाद जब आप धीमी आंच पे कोई चीज़ पकाते हो उसको क्या बोलोगे? सिमर, ठीक है। तो जब आपका खाना जैसे आप सब्जी बना रहे होते हो और फिर उसको लास्ट में आप छोड़ देते हो धीमी आंच पे पकने के लिए, तो उसको क्या बोलोगे? सिमर बोलोगे आप, ठीक है, कि सिमरिंग हो रही है उसकी। उसके बाद बेलना, रोटी जो बेलते हो उसको क्या बोला जाएगा? रोल, ठीक है, रोलिंग दी ब्रेड। उसके बाद छीलना, कोई चीज़ जैसे आप छीलते हो, जैसे आलू छीलते हो, ठीक है, या मतलब संतरा छीलते हो, तो उसके लिए क्या बोलते हो? पील। पील वर्ड का यूज़ किया जाता है, राइट।
निचोड़ना, जब आप जैसे नींबू जब आप निचोड़ते हो तो उसके लिए जो इंग्लिश का वर्ड होगा वो होगा स्क्वीज़, राइट। तो ये कुछ बेसिक वोकेबलरी थी आपके कुकिंग से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।